तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। इस वीडियो के अंदर एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 कवर होगा। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे यहाँ पे गॉड से कोई भी स्किल नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़के का सपना होता है कि वो एक काबिल स्वॉर्डमैन बनना चाहता है, लेकिन लड़के के पास कोई स्किल नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं ले रहा होता है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या यह लड़का एक काबिल स्वॉर्डमैन बन पाता है या नहीं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एरल और उसकी फैमिली यहाँ पे खाना खा रही होती है। तभी एरल की छोटी बहन बोलती है कि मैं जल्दी से भैया का यहाँ पे जो स्किल है वो जो है देखना चाहती हूँ। मैं कितने टाइम से इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी। एरल की मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी इस टाइम का कब से इंतज़ार कर रही थी। अगर एरल की जो स्किल है वो जो है काफ़ी अच्छी निकलती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी एरल की छोटी बहन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई की यहाँ पे जो स्किल है वो जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट निकलेगी। तभी एरल की मॉम कहती है कि अगर इसकी स्किल काफ़ी अच्छी निकली तो ये जो है लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तभी इसकी बहन कहती कि नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तभी यहाँ पे एरल के पिता कहते कि तुम तो बहुत ज़्यादा खामोश लग रहे हो, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो, लेकिन तुम चिंता मत लो, गॉड तुम्हें एक अच्छी जो स्किल है वो जो है देंगे। फिर हमें बताया जाता है कि आखिरकार स्किल का मतलब क्या है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो स्किल होती है वो जो है गॉड से बाय बर्थ मिलती है, और जिस तरह की स्किल होती है बंदे को वैसा काम करना पड़ता है। और स्किल एक्टिवेट होने की जो एज होती है वो जो होती है 10 साल होती है। 10 साल होने के बाद बंदों को पता चल जाता है कि उन्हें आगे क्या करना है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे जो है इकट्ठा हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो पादरी होते हैं ये बोलते कि सही बंदे अब जो है खामोश हो जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो स्किल है उसे जो है चेक करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये जो होता है सभी बंदों की जो स्किल है वो चेक करते हैं। तभी एक बंदा आगे आता है। पादरी कहते कि तुम्हारे अंदर से लोहे की खुशबू आ रही है, यानी कि तुम्हें ब्लैक स्मिथ की स्किल मिली है। जिसके बाद लड़का अपने डैड को बोलते कि डैड मैं आपके ही रास्ते पे चलूँगा। फिर हम देखते कि फाइनली एरल की बारी आती है। एरल की बारी के लिए सभी बंदे वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि एरल की जो मॉम है वो जो है बहुत ज़्यादा ही काबिल स्वॉर्डमैन है, और साथ ही एरल के जो डैड हैं वो जो एक बहुत ज़्यादा काबिल अल्केमिस्ट हैं। इसलिए सही बंदे देखना चाहते हैं कि आखिरकार उनके बेटे को कौन सी स्किल मिलती है। जिसके बाद हम देखते कि एरल आगे आता है। यहाँ पे जो पादरी होते हैं ये बोलते कि अपनी आंखों को बंद करो और यहाँ पे देखो कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पे एरल जो होता है अपनी आंखों को बंद करता है और ये कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसकी वजह से पादरी को यहाँ पे पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही है। पादरी कहते हैं कि इसके पास कोई भी स्किल नहीं है। ये सुनते ही सही बंदे बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। यहाँ पे एरल के जो माता पिता होते हैं वो जो होते हैं थोड़े बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें एरल को दिखाया जाता है जिसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एरल हमेशा की तरह स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एरल के मॉम डैड कहते कि तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारे मॉम डैड जिंदा है, हम लोग इतना काम कर सकते कि तुम बैठ के खा सकते हो, इसलिए तुम ज़्यादा निराश मत होना। तभी एरल कहता कि आप लोग चिंता मत लीजिए, ना ही मैं अपने आप को मारने के बारे में सोच रहा हूँ और ना ही मैं अपने आप को रूम में बंद करने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी एरल की बहन आ जाती है और ये बोलते कि ब्रदर आप चिंता मत लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी और साथ ही यहाँ बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। तभी एरल बोलते कि तुम भी चालू हो गई, आखिरकार आप लोग इतने चिंता क्यों लेते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मैं यहाँ पे एक काबिल जो स्वॉर्डमैन है वो जो बनना चाहता हूँ, अब मैं वही बनूंगा। भले ही मेरे पास स्किल हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करूँगा कि मैं एक काबिल जो स्वॉर्डमैन है वो जो बन के दिखाऊँ। जिसके बाद हम देखते कि जो एरल होता है वो जो होता है कहता है कि मुझे एक एकेडमी के अंदर जाना है जहाँ पे मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर पाऊँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एरल तैयार हो जाता है स्वॉर्ड प्रैक्टिस की जगह पे जाने के लिए। तभी एरल की जो मॉम होती हैं वो जो होती हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और ये बोलती हैं कि सही में तुमने अपना जो नाम है वो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम पूरी दुनिया में अपना नाम फेमस कर दोगे।
जिसके बाद हम देखते कि एरल यहाँ फिर से जो है प्रैक्टिस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एरल होता है वो जो होता है फाइनली यहाँ पे तलवारबाज जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पहुँच जाता है। और हम देखते कि दो बच्चे अभी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन दोनों बच्चों की स्किल अभी अभी यहाँ पे अवेकन हुई है। जिसके बाद यहाँ पे एक बच्चा बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आइन बोलता है कि मैं यहाँ पे तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस है वो जो है करने के लिए आया हूँ। तभी वो लड़का कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो आखिरकार तुम तलवारबाजी कैसे कर सकते हो। आइन बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों बंदे बोलते कि ठीक है, अगर तुम तलवारबाजी कर ही सकते हो तो क्यों ना यहाँ पे तुम जो है मुझे हरा दो। तभी आइन कहता है कि असल में तलवारबाजी की जो स्किल होती है वो इतनी खास नहीं होती। तलवारबाजी की जो स्किल है उसके अंदर सिर्फ तुम्हें यहाँ पे जो बेसिक स्किल है वो जो है जल्दी मिल जाएगा और एक दो एक्स्ट्रा स्किल मिल जाएगी बस। अगर तुम्हें सही में एक अच्छा तलवारबाज बनना है तो तुम्हें जो है यहाँ पे बहुत सारी जो प्रैक्टिस है वो जो है करनी होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तलवारबाज की स्किल मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क पड़ता है। जिसके बाद हम देखते कि वो लड़का कह रहा होता है कि तुम्हारे पास डिवाइन जो प्रोटेक्शन है वो तो होगी ही ना। तो आइन बोलते कि हाँ, मेरे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। असल में जो डिवाइन प्रोटेक्शन होती है वो ये होती है कि गॉड यहाँ पे बचपन से ही बंदों के ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा के भेजते हैं जिससे उन्हें चोट कम लगे। यानी कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर से वार करता है पास से तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, लेकिन वही अगर कोई तलवार से वार करता है तो यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, लेकिन तुम मरोगे नहीं, बस इतना ही। तो वो लड़का कहता है कि चलो अच्छी बात है, अगर तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है तो मुझे यहाँ पे ये चिंता नहीं करनी होगी कि कहीं मैं तुम्हें तेज़ से हमला ना कर दूँ और कहीं तुम्हारी मौत हो जाए। आइन बोलता है कि वैसे मुझे भी यहाँ पे ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते कि इन दोनों के मैच चालू हो जाते हैं। जो एरल होता है वो जो होता है यहाँ पे इस लड़के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी ये देख के उसका दोस्त एकदम से पीछे से हमला करता है, लेकिन एरल साइड में कूद जाता है। और जैसे ही वो दोनों लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि उसके दोस्त ने अचानक हमला कर दिया था और इससे उस दूसरे लड़के की जान भी जा सकती थी। तभी हम देखते कि जो आइन होता है वो जो होता है एकदम से यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों को हरा देता है। दोनों बंदे हारने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी हम देखते कि एक और लड़के की एंट्री होती है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम इन दोनों बेवकूफ़ों से क्यों लड़ रहे हो। वैसे भी ये दोनों बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, इन्हें पता ही नहीं कि असली जो बैटलफील्ड है वो जो है कैसी होती है। असली बैटलफील्ड में इस तरह से बकवास करने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हारा नाम आइन है ना, और तुम्हारी मॉम का नाम फेरेंस है जो यहाँ पे तलवारबाजी में एक जो है क्वीन है। और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पे इन दोनों बेवकूफ़ों को हराया, यानी कि तुम्हारे अंदर दम तो है। इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे जो है लड़ाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इवंस वो भी जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन सही बंदे उन्हें जो है तुम्हारी मॉम से कंपेयर करते हैं और हमेशा वो जो है तुम्हारी मॉम से हार जाते हैं। तभी यहाँ पे एरन को याद आता है कि जो ईवन है वो जो हमेशा इसकी मॉम के पास मदद मांगने के लिए आया करते थे हंटिंग में। जिसके बाद यहाँ पे जो एरन होता है वो जो होता है लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पे जो लड़का होता है ये कहता है कि अगर मैं तुमको हरा देता हूँ तो यहाँ पे ये साबित हो जाएगा कि मेरे डैड तुम्हारी मॉम से काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्वॉर्डमैन हैं। जिसके बाद हम देखते कि इन दोनों की जो लड़ाई है वो जो स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते कि जो एरन होता है वो जो होता है यहाँ पे हमले को रोक रहा होता है और ईवन का बेटा हमला कर रहा होता है। तभी जो एरन होता है वो जो होता है यहाँ पे ईवन के बेटे के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईवन का बेटा बहुत ज़्यादा ही खतरे में आ जाता है। तभी हम देखते कि ईवन का जो बेटा होता है वो जो ड्यूअल सोर्ड का इस्तेमाल करता है। अब ट्विस्ट जो ब्लेड की स्किल होती है वो जो होती सीधा एरन को लग जाती है, जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है। तभी ईवन का बेटा कहता है कि देखा, एक स्किल होना और ना होना कितना ज़्यादा फ़र्क करता है। अगर तुम यहाँ पे मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें ये स्किल लेनी पड़ेगी, वरना तुम यहाँ पे मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। जिसके बाद हम देखते कि वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरन अपने बेड पे सो रहा होता है और तभी उसकी बहन आ जाती है। एरन की बहन जो होती है एरन को यहाँ पे जो उठा रही होती है,
लेकिन एरन एकदम से तेज़ी से उठता है, जिसकी वजह से उसकी बहन जिसकी वजह से उसकी बहन कहती है कि तुमने मुझे गिराया तो तुम्हें किस देनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में एरन जो होता है बाहर आता है और एरन की बहन उसे किस लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि दोनों बैठ जाओ, खाना जो है तैयार हो गया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी एरन की मॉम कहती है कि वैसे आजकल तुम कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो एरन। एरन बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एरन की मॉम कहती कि तुम्हें कुछ दिन तक आराम भी कर लेना चाहिए। तभी हम देखते कि जो एरन होता है वो जो होता है खाना खा कर यहाँ से चला जाता है। तभी एरन की बहन कहती कि कहीं उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एरन की मॉम यहाँ पे एरन की बहन को बहुत सारी तलवारें दिखाती है और ये बोलती कि तुम्हारा भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा है। ये देख के एरन की जो बहन होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एरन जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करते करते एक गोबलिन वहाँ पे आ जाता है। तो एरन यहाँ पे जो है ट्विस्ट ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो गोबलिन नीचे गिर जाता है। तभी एकदम से उस एक बंदे के चीखने की आवाज़ आती है, जिसके बाद एरन जो होता है डर तो जाता है और सोचता है कि वो वापस जाके यहाँ पे जो गांव वाले हैं उनको बुला के लेके आएगा। लेकिन वो चीख बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो फिर से आती है, जिसके बाद एरन डिसाइड करता है कि वो सीधा जो है उस बंदे के पास ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हमें दिखाया जाता है कि असल में इवन का जो बेटा होता है वो जो होता है यहाँ पे एक गोबलिन से लड़ने के लिए आया होता है। वो बहुत सारे गोबलिन को तो मार देता है, लेकिन असल में जो किंग गोबलिन होता है वो वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो एरन है वो जो है भाग नहीं सकता है और वो सीधा यहाँ पे ट्विस्ट ब्लेड का इस्तेमाल करता है और वो गोबलिन को नीचे गिरा देता है। ये देख कि एरन का बेटा शौक में आ जाता है और ये बोलते कि तुमने ट्विस्ट ब्लेड का इस्तेमाल किया। जिसके बाद यहाँ पे एरन बोलता है कि असल में जब तुमने इसका इस्तेमाल किया था तो मैंने इसे देख लिया था, जिसके बाद मैंने इसे सीख लिया। ये देख के यहाँ पे जो लड़का होता है वो शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद जो एरन होता है वो जो होता है यहाँ पे लड़के को अपना जो पोशन है वो देता है। जिसके बाद यहाँ पे लड़का अब ठीक हो जाता है। लड़के के ठीक होने के बाद यहाँ पे एरन कहता है क्यों ना हम लोग फिर से फाइटिंग करें। फिर हम देखते कि जो एरन होता है वो जो होता है यहाँ पे फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी जो एरन होता है वो भी ट्विस्ट ब्लेड का इस्तेमाल करता है और लड़का भी। लेकिन एरन का जो ट्विस्ट ब्लेड होता है वो लड़के को लग जाता है। तभी लड़का कहता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, मैंने भी 2 ब्लेड निकाले और तुमने भी। तभी एरन बोलते कि असल में मैंने 3 ब्लेड निकाले और तुमने 2। ये देखते ही लड़का शौक में आ जाता है। लड़का कहता है कि लेकिन इस स्किल के हिसाब से तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्लेड निकल सकते हैं। एरन बोलते कि तुम्हारे पास स्किल है इसलिए तुम इससे सिर्फ 2 ब्लेड निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास स्किल नहीं है इसलिए मैं जितने चाहूँ उतने ब्लेड निकाल सकता हूँ प्रैक्टिस करके। ये देख के लड़के का शरीर जो है बौखला जाता है और अपने सर को वो जो है खुजाने लग जाता है। ये बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। लेकिन लड़का भी काफ़ी जिद्दी होता है, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद वो सीधा यहाँ फिर से जो हमला करता है, लेकिन एरन उसके हमले को संभाल लेता है और हम देखते कि फाइनली लड़का जो है हार जाता है। लेकिन लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे बड़ा होऊंगा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। एरन बोलते कि मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं सोर्ड विलेज के अंदर जा रहे होते हैं। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो बग्गी चलाने वाला बंदा होता है ये बोलते कि हम लोग सोर्ड सिटी के अंदर पहुँचने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पे बंदा कहता है कि एक बार सोर्ड सिटी में पहुँच जाऊँ, यहाँ पे मैं सही बंदों को हरा दूँगा। तभी लड़की बोलती कि मैं भी बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है चैलेंज करने वाली हूँ। तभी लड़का कहता है कि मुझे जो तुम्हारी ड्रेस है वो जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तुम पता नहीं इस तरह की ओपन ड्रेस क्यों पहनती हो। जिस पे लड़की कहती कि देखो मैं एक तलवारबाज हूँ और इसलिए मुझे इस तरह की जो ड्रेस है वो पहननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इस ड्रेस से मेरी जो स्पीड है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैं इस तरह की ड्रेस पहनती हूँ और देखना मैं सही बंदों को हरा दूँगी। तभी बग्गी वाला बंदा रुक जाता है और ये बोलता है यानी कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही काबिल तलवारबाज हो, है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सामने वाली जो मुसीबत है उससे जो है यहाँ पे निपटो। हम देखते कि सामने गोबलिन का एक पूरा झुंड आ जाता है और साथ ही
जो गोबलिन किंग होते हैं वो भी आए होते हैं। इनको देखते ही यहाँ पे दोनों तलवारबाज कहते कि देखो, हमें जो इनसे लड़ाई नहीं करनी है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अपना जो टाइटल है वो भी जो छोड़ रहे हैं। तभी एक लेडी कहती कि प्लीज़ हमारी जो हेल्प कीजिए, अगर आप लोग चले जाएंगे तो हमें कौन बचाएगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों किसी के नहीं सुनते और भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बग्गी वाला बंदा कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। लेकिन लड़का किसी के नहीं सुनता और वो आगे जाता है और अकेले ही सभी जो गोबलिंग है उनसे जो है फाइटिंग करने लग जाता है। ये देखते ही यहाँ पे बग्गी वाला बंदा कहता है कि ज़रूर इस बंदे के पास कमाल की स्किल होगी। तभी बहुत सारे जो गोबलिंग होते हैं वो जो होते हैं आइन को घेर लेते हैं। आइन जो होता है बिल्कुल गोल गोल घूम के सही बंदों को हरा देता है। ये देखते ही बग्गी वाला बंदा कहता है कि ये तो फेमस एलिशिया की जो डांस स्किल है, जो यहाँ पे सबसे बड़ी स्वॉर्डमैन है। जिसके बाद नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है गोबलिंग जो किंग है उनको भी जो है हरा देता है। तभी यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है बग्गी वाले के पास आता है। बग्गी वाला बोलते कि तुम्हारे पास ज़रूर सबसे ज़्यादा कमाल की स्किल होगी। जिस पे आइन बोलते कि नहीं, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तभी हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइन अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी आइन जो होता है उनको ट्विस्ट ब्लेड की स्किल दिखाता है। आइन की मॉम कहती कि तुमने सही में यहाँ पे ट्विस्ट जो ब्लेड है उसकी जो स्किल है वो जो है सीख ली है, तुम सही में बहुत ज़्यादा ही कमाल के बंदे हो। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरा मन मानने को तैयारी नहीं है कि मेरे बेटे के पास कोई स्किल नहीं है। आइन बोलते कि आपको ज़्यादा चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आप एक नई स्किल सिखा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो स्किल है उसे जो है देखते ही सीख जाता हूँ और उसे प्रैक्टिस करने के बाद वो जो है पक्की हो जाती है। इसलिए आप मुझे अपनी जो स्पेशल स्किल है वो दिखाइए। जिसके बाद आइन की जो मॉम होती हैं वो जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और ये बोलती है कि ठीक है, अगर तुम स्किल को रिक्रिएट कर सकते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें ज़रूर मेरी जो स्पेशल स्किल है वो जो है सिखाऊंगी। फिर आइन की मॉम ने यहाँ पे इसको डांस वाली जो स्किल है वो जो है दिखाई थी और आइन फाइनली उसे प्रैक्टिस करने के बाद अब सीख चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सीन जो है प्रेजेंट का आता है और हमें यहाँ पे स्वॉर्ड जो टाउन है वो दिखाया जाता है। यहीं पे जो बग्गी वाला बंदा होता है ये बोलता है कि तुम्हारा टाउन यहाँ पे आ चुका है। तभी यहाँ पे आइन बोलता है कि ये जो टाउन है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आखिरकार मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। जिसे बग्गी वाला बंदा बोलता है कि देखो, तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे एक जो गिल है उसे जो है ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गिल ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जो कंपटीशन होते हैं तुम जो है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और जिसके बाद ही तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो तलवारबाज है उनसे जो है ट्रेनिंग ले पाओगे। जिसके बाद आइन कहता है कि मैं कब से बेहतरीन तलवारबाजों को देखना चाहता था। आइन बोलते कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद बग्गी वाला बंदा बोलता है कि मैं तो एक सिंपल सा ड्राइवर हूँ। तो आइन कहता है कि मुझे पता है कि एक ड्राइवर को यहाँ पे स्किल के बारे में इतनी सारी जानकारी नहीं होती। तो बंदा बोलता है कि मैं एक होली के नाइट हूँ और मैं यहीं पे काम करता हूँ। तभी आइन कहता है कि फिर तुम बग्गी क्यों चलाते हो। जिस पे होली के नाइट कहता है कि मैं रोज़ रोज़ यहाँ पे जो युद्ध है वो जो है देख के बहुत ज़्यादा पक चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे जो बग्गी है वो चलाता हूँ। इससे थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं और थोड़ा घूमने का घूमना भी हो जाता है। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ध्यान रखना कि कहीं तुम किसी बेकार जो गिल है उसमें जो है ज्वाइन ना हो जाओ, कहीं तुमको बाद में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे सभी बंदों का जो है स्वागत कर रहे होते हैं। यहीं पे कुछ बंदे कहते हैं कि आप सभी का स्वागत है यहाँ पे हमारे गिल टाउन में। यहाँ पे आपको बहुत सारे गिल देखने को मिलेंगे जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि जो आयरन होता है वो जो होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एकदम से एक लड़की उसके पीछे यहाँ पे जो धप्पा करने के लिए आ रही होती है, लेकिन जो आइन होता है वो साइड में हट जाता है, लड़की नीचे गिर जाती है। तभी आइन कहते कि तुम कौन हो। लड़की बोलती कि मेरा नाम टीना है और मेरे पास एक गिल है, अगर तुम किसी गिल को यहाँ पे ढूंढ रहे हो ज्वाइन करने के लिए तो तुम मेरा गिल ज्वाइन कर सकते हो। आइन कहते कि मुझे तुम्हारे गिल में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे गिल को ज्वाइन नहीं करूँगा। लड़की बोलती कि देखो, तुम एक नए बंदे हो, तुम्हें जल्दी से गिल में एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा फॉर्म पढ़ो और यहाँ पे जो गिल है उसके अंदर जो है एंट्री ले लो। वैसे भी हम लोग ज़्यादा जो टेस्ट है वो नहीं लेंगे।
तभी आयन बोलता है कि अगर तुम टेस्ट नहीं ले रही इसका मतलब तुम्हारे पास बंदों की जो है कमी है। तो लड़की कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, एक और ऑप्शन यहाँ पे, अगर तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो तुम पूरा समय मेरे साथ बिता सकते हो। आयन बोलते कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिरकार यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जो गिल्ड है वो कहाँ पे है। ये सुनते ही यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और ये बोलती कि तुम मेरे आगे ही यहाँ पे ये सब बातें कैसे कर सकती हो। जिसके बाद वो लड़की कहती कि जो ब्लैक कवर गिल है वो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आयन कहता है कि ठीक है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जो आयन होता है वो जो होता है सीधा गिल के आगे होता है। गिल का एक बंदा कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आयन कहता है कि मुझे गिल के अंदर जाना है गिल को ज्वाइन करने के लिए। तो गार्ड कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक टेस्ट को जो है क्लियर करना होगा, जिसके बाद ही तुम गिल को ज्वाइन कर सकते हो। आयन बोलता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो आयन होता है वो जो होता है गिल की लाइन में लगा हुआ होता है और बहुत सारे बंदे इस गिल का फार्म भरने के लिए आए होते हैं। वैसे भी आना यहाँ पे जो है आम बात है, क्योंकि बॉस ये जो सबसे ज़्यादा बेस्ट गिल है, इसलिए यहाँ पे बंदे तो आम बात ही हैं। तभी हम देखते कि हमारे फाइनली आयन का नंबर आ जाता है और आयन से पूछा जाता है कि आपकी क्लास क्या है। आयन कहते हैं कि मेरे पास कोई क्लास नहीं है। तभी वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लास ही नहीं है तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आयन बोलते कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं इस टेस्ट को निकाल लूँगा। तभी बाकी बंदे कहते कि ये लड़का कितना पागल है, यहाँ पे बिना जो स्किल है उसके जो है यहाँ पे आ गया। तभी यहाँ पे जो आयन होता है वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है लेकिन बंदा नहीं मानता। ये बोलता है कि रूल तो रूल होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये जो होता है बहुत सारी जगह पे जाता है लेकिन सही बंदे उसे धक्के मार के निकाल देते हैं। तभी जो आयन होता है वो जो होता है एक जगह पे बैठ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास होता है। तभी उसे अपनी मॉम का जो लेटर है वो जो है मिलता है। आयन कहते कि मेरी मॉम ने इसके अंदर जो है यहाँ पे एक पता लिखा था, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पे जाके जो लेटर है वो दिखाऊंगा तो मुझे पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जिसके बाद आयन जाने के लिए तैयार होता है। तभी टीना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि लगता है कि तुमने अभी तक किसी गिल को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे गिल को ज्वाइन कर लो। लेकिन आयन उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वो आगे बढ़ता जाता है। टीना बोलती कि प्लीज़ मेरी बात सुनो और वो जो होती है उसके पैर पड़ने लग जाती है, लेकिन आयन बिल्कुल नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में आयन जो होता है गिल के सामने पहुंचता है। टीना बोलती कि पहुंच ही गए ना मेरे गिल के सामने। आयन बोलते क्या ये जो तुम्हारा गिल है। टीना बोलती कि हाँ बिल्कुल, ये गिल भी जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। इसका नाम है फॉर्म ग्लोरस और इसके अंदर यहाँ पे डुअल जो बंदे हैं वो जो रहते हैं। डुअल किंग हमारे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं। तभी आयन को लेटर की बात याद आती है जिसके अंदर इसी जगह का एड्रेस और साथ ही डुअल किंग के बारे में लिखा गया था। फिर आयन के पास कोई और रास्ता नहीं होता, वो अंदर जाता है। यहीं पे हमारे डुअल किंग शराब में जो है दूध होते हैं और वो यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी टीना कहते कि आपको डॉक्टर ने पीने से मना किया है ना, लेकिन उसके डैड नहीं मानते। जिसके बाद यहाँ पे उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं। टीना कहती कि असल में मेरे जो डैड हैं वही जो है डुअल किंग है, लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था लड़ाई के दौरान, जिसकी वजह से वो जो है अब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उन्होंने पीना स्टार्ट कर दिया। और यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। मुझे पता है कि तुम अब इस गिल को ज्वाइन नहीं करोगे। आयन बोलते कि नहीं, मैं इस गिल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद आयन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और स्किल पे लिखता है कि मेरे पास स्किल नहीं है। तभी जो टीना होती है वो इसे पढ़ती है और ये बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है, तुम मजाक कर रहे हो क्या। आयन बोलते कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सुनते ही टीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो आखिरकार तुम यहाँ पे घूम क्यों रहे हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की आती है जो यहाँ पे टीना को बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे जो बंदे हैं उनके ऊपर चिल्ला क्यों रही हो, वो जो आउटसाइडर है वो डर जाएगा। तभी टीना सीधा जो होती है रीना के पास आती है और ये बोलती कि रीना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि एक बंदा मुझे मिल गया था जो हमारे गिल को फाइनली ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इस बंदे के पास तो कोई स्किल ही नहीं है। आखिरकार अब मैं क्या करूँगी। तभी यहाँ पे रीना कहती कि अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम ज़रूर आयन होगे। तो आयन बोलते क्या तुम मुझे जानती हो। जिस पे रीना कहती क्या तुम मुझे भूल गए हो। आयन बोलता है कि हाँ, मुझे तुम तो याद भी नहीं हो। तभी यहाँ पे लड़की कहती है कि मैं और तुम साथ में ट्रेनिंग किया करते थे और हम दोनों एक ही विलेज के हैं।
आयन कहते कि मुझे तो याद नहीं कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे आज से पहले कहीं टकराई हो। अपनी तारीफ सुनते ही यहाँ पे रीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जो आयन होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हारे जो बाल हैं वो मुझे यहाँ पे देखे देखे से लग रहे हैं। असल में इवंस का जो बेटा है उसके बाल का कलर और तुम्हारे बाल का कलर बिल्कुल सेम है। तभी यहाँ पे रीना कहती कि इवंस का कोई बेटा नहीं, एक बेटी है और वो मैं हूँ। तभी आयन कहते कि क्या वो तुम हो? मुझे लगा ही नहीं था कि तुम कोई यहाँ पे जो लड़की होगी, मुझे लगा तुम लड़के हो। रीना कहती कि वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस समय मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हुआ करते थे और अब मैंने अपने बालों को यहाँ पे जो है बढ़ा लिया है, इसलिए यहाँ पे मैं अलग लग रही हूँ। तभी टीना कहती कि अच्छा ये वही पर्सन है जिसकी तुम हमेशा बात किया करती थी। मुझे लगा कि तुम मजाक करती कि कोई बिना स्किल वाला बंदा भी हो सकता है और उसने तुम्हें हराया है। तभी यहाँ पे रीना कहती कि जब से इसने मुझे हराया था तब से लेके मैं अभी तक मैं यहाँ बिल्कुल चैन से नहीं बैठी हूँ और मैंने यहाँ पे 15 साल तक लगातार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और मैं तुम्हें फिर से चैलेंज करती हूँ और मैं तुम्हें हरा के रहूँगी। जिसके बाद जो आयन होता है वो जो होता है चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे जो रीना होती है वो बहुत तेज़ी से आयन के ऊपर हमला कर रही होती है। तभी टीना के मन में चल रहा होता है कि कहीं यहाँ पे जो रीना है वो जो आयन को ख़त्म ना कर दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हम देखते कि यहाँ पे रीना को जो है एक ओपनिंग मिलती है और वो जो होती है सीधा आयन के ऊपर हमला करती है, लेकिन असल में ये असली आयन नहीं होता, ये आयन का शेडो होता है। आयन एकदम से पीछे आता है और सीधा रीना के ऊपर हमला करता है और उसे हरा देता है। आयन कहते कि यहाँ पे तुमने जो है अपने जो गार्ड है उसे जो है ढीला छोड़ दिया था, जिसके बाद मैंने आके तुमको हरा दिया। तभी टीना कहती कि तुम शैडो स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो, सही में तुम तो कमाल बंदे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो टीना होती है वो जो होती आयन से बात कर रही होती है, लेकिन अब वो भी जो है आयन से बात करने में बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी टीना बोलती कि वैसे तुम जो है एक बिगिनर हो लेकिन सही में तुम बहुत ज़्यादा आगे हो। जिसके बाद यहाँ पे आयन कहते कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो रीना है वो जो है यहाँ तक कैसे पहुँची। जिस पे टीना कहती कि असल में जो रीना है वो हर जगह यहाँ पे ट्राई करने के लिए गई थी ताकि उसे कोई जो है गिल के अंदर ले ले, लेकिन कोई भी उसे गिल के अंदर नहीं ले रहा था। जिसके बाद मेरे डैड उससे मिले और उसे जो है गिल के अंदर लिया। मेरे डैड ने उसे जो है अपनी बेटी की तरह पाला और उसे बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद हम देखते कि दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए सायोनारा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को हाइप करो और इंस्टा पे फॉलो करो। चलो ठीक है, बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू सीरीज में। तो चलिए बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आपकी इस सीरीज को। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के ऊपर हाइप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक मॉम अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती हैं। ये बोलती कि यहाँ पे ट्रेबेटिया नाम का एक किंगडम रहा करता था, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रहता था। वहाँ पे बिल्कुल भी जो है अशांति नहीं थी। लेकिन एक दिन बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो जो उस किंगडम के अंदर आ गए और उन मॉन्स्टर ने यहाँ पे जो इंसान है उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो राजा है वो जो है बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए और उन्होंने एक हीरो को समन करा। लेकिन जो मॉन्स्टर थे वो जो है बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हीरो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया। लेकिन हीरो के साथ एक स्पिरिट भी थी। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हीरो होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी जो पावर है उसे जो है रिलीज़ कर दो। लेकिन स्पिरिट को पता होता है कि अगर हीरो की पूरी पावर को रिलीज़ किया गया तो हीरो की जान पे खतरा है, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। जिसके बाद स्पिरिट यहाँ पे हीरो की लास्ट इच्छा समझ के ये जो होती है तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हीरो होता है और जो स्पिरिट होते हैं वो दोनों सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है ख़त्म कर देते हैं। स्पिरिट मन के अंदर ही यहाँ पे ठान लेती है कि वो हीरो को मरने नहीं देगी। जिसके बाद जो हीरो होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत बुरी तरह से बेहोश हो जाता है।
स्प्रिट जो होती है हीरो को उठा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम को कह रही होती है कि मॉम क्या हीरो कभी वापस आया। उसकी मॉम कहती कि इसके बारे में इसमें नहीं लिखा, सभी लोग अभी तक जो हीरो हैं उसका जो है इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते कि सीन कट होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो अपने डैड के साथ यहाँ पे आई होती है। यहीं पे सभी जो बंदे हैं वो जो अभी तक हीरो का इंतजार कर रहे हैं। यहीं पे हम देखते कि एलिनिया के जो फादर होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे एक खाना लेने आए होते हैं। बंदा जो होता है एलिनिया के फादर को देख के शौक में आ जाता है, तभी वो अपना मुंह छुपा लेते हैं और वो यहाँ से जाने लग जाते हैं। एलिनिया कहती कि फादर कब तक आप यहाँ पे जो घर है वो जो है नहीं जाने वाले। एलिनिया के फादर कहते कि तुम चुप हो जाओ। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी एक सोल्जर यहाँ पे एलिनिया के फादर को देख के बोलते कि लॉर्ड रेवल रुक जाइए, लेकिन यहाँ पे रेवल नाम सुनते ही एलिनिया के फादर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो रेवल होता है वो देखता है कि यहाँ पे जो जगह है वो जो है खत्म हो गई है। कैनाइट वहीं पे आ जाते हैं और वो लोग जो होते हैं रेवल को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन रेवल गायब हो जाता है। नेक्स्ट में जो रेवल होता है वो जो होता है एक जगह पे आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेनिया कहती कि फादर ये सब क्या हो रहा है। रेवल बोलते कि तुम्हें पता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर स्टेनिया बोलती कि असल में ये वही हीरो हैं जिनके बारे में हमने अभी कहानी सुनी थी। जो हीरो है वो जो है वापस आ चुके हैं। मैं बताती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। जंग के दौरान यहाँ पे हीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन ये जैसे ही जंग जीते इनकी जो दोस्त थी वो जो है यहाँ पे इनको ले गई और बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद ही इनको जो है होश आया और फाइनली ये जो है रिकवर हो गए। लेकिन ये भी जो है हाफ जो स्पिरिट है वो जो है बन चुके हैं। कभी कभी ये अपनी पावर को यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अभी कुछ ही महीने हुए हैं हम लोगों को जो धरती लोग है वहाँ पे जो है आए हुए हैं, और सही बताऊं तो मेरा भी जो है रिवॉन हुआ है इन दोनों के जो बच्चा है उसके रूप में। असल में मैं यहाँ पे पहले जापान नामक जो शहर है वहाँ पे जो है रहा करती थी। जापान में बहुत सारे जो मटेरियल है उनके ऊपर जो रिसर्च है वो किया करती थी। मेरा बहुत सारा समय रिसर्च करने में ही निकल जाया करता था, लेकिन एक दिन बिना किसी रीजन के मेरी जो है मौत हो गई इन दोनों के बच्चों के रूप में। इसलिए यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे आते ही अपनी जो पावर है उसका जो है इस्तेमाल कर पाती हूँ, लेकिन कई बार मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे पुराने जो वक्त हैं उनकी जो यादें हैं वो जो अभी तक याद है। यहीं पर रेवल कहता है कि वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि यहाँ पे मैंने उनको अपनी जो टेलीपोर्शन मैजिक की पावर है वो जो है दिखा दी। तभी यहाँ पे स्टेना कहती कि आप उनको प्रॉपरली यहाँ पे जो हेलो है वो जो है क्यों नहीं बोलते। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है। रेवल जो होता है उस बंदे को देख के भी भागने वाला होता है, लेकिन स्टेना उसे रोक लेती है। रेवल फिर जो होता है यहाँ पे उस बंदे से बातचीत करने लग जाता है और ये बोलता है कि असल में ये जो है मेरा बटलर है और इसका नाम जो है एल्बर्ट है। जिसके बाद रेवल जो होता है एल्बर्ट को अपनी बेटी के बारे में बताने लग जाता है और ये बोलता है कि ये जो है मेरी बेटी है। इसके बाल देखो कितने प्यारे हैं, इसके गाल देखो कितने प्यारे हैं, इसकी जो आंखें हैं वो जो है बिल्कुल ज्वेलरी की तरह। मैंने ठीक कहा ना एल्बर्ट? तभी एल्बर्ट बोलता है कि हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कम से कम 10 साल हो चुके हैं आपको जो मॉन्स्टर हैं वो जो है मारे हुए, लेकिन अभी तक आप आए नहीं थे। अब आपके ना आने की वजह से जो लॉर्ड सेवल हैं उनकी जो शादी है वो जो है यहाँ पे करवानी पड़ी और साथ ही उन्हें जो है राजगद्दी भी देनी पड़ी। रेवल बोलते कि अगर सब कुछ ठीक ही हो गया है तो आखिरकार मेरे वापस जाने का क्या मतलब है। तभी एल्बर्ट बोलते कि नहीं, सही बंदे आपके बारे में चिंता कर रहे हैं इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन यहाँ पे रेवल मान नहीं रहा होता है। तभी स्टेना कहती कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। ये सुनते ही रेवल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं जरूर जाऊँगा अपनी फैमिली के पास, बस तुम मुझसे नाराज मत होना। जिस पे स्टेना कहती कि ठीक है फादर। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये लोग बग्गी में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी एल्बर्ट बोलते हैं कि आपके जो भाई हैं उनकी शादी यहाँ पे जो एंजेला है उससे हुई है। स्टेना कहती कि आखिरकार ये एंजेला कौन है। जिस पे एल्बर्ट बोलता है कि वो जो है ट्रेवलूड जो किंगडम है उसकी जो है सेकंड राजकुमारी है। उनकी सगाई यहाँ पे तुम्हारे जो पिता है उससे हुई थी। सही बताऊं तो यहाँ पे कमाल की बात ये है कि जो एंजेला है वो भी जो है शादी करने से मना कर रही थी,
लेकिन एंजेला के पिता ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, जिसके बाद उन लोगों ने आपके जो भाई है उससे जो है शादी कर ली। यहीं पे रेवल कहता है कि असल में मेरे जाने से पहले मेरी जो सगाई है वो जो है यहाँ पे तय हो गई जो एंजल है उसके साथ, लेकिन जब मैं वहाँ से जा रहा था तभी यहाँ पे जो सगाई है वो टूट गई, क्योंकि हो सकता था कि मैं यहाँ पे जंग के दौरान मर भी जाऊँ, जिसके बाद मैं सही में गायब हो गया और मैंने यहाँ पे सगाई जो है टूट गई और यहाँ पे जो सगाई है वो जो है मेरे भाई के साथ हो गई। तभी जो रेवल होता है वो जो होता है यहाँ पे एल्बर्ट को बोलता है कि एल्बर्ट सबसे पहले यहाँ पे एक जगह पे रोको, मुझे वहाँ पे कुछ काम है। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है घोड़ा गाड़ी को जो चर्च है वहाँ पे रोकता है। यहीं पे चर्च के जो फादर होते हैं वो जो होते हैं रेवल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते कि रेवल आखिरकार तुम वापस आ ही गए। जिस पे रेवल बोलते कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरी शादी करवाएं, यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है कर दीजिए। जिसके बाद यहाँ पे जो पादरी होता है वो शौक में आ जाता है। रेवल कहते कि सही में मैं शादी कर